अकेले जितना सीखें। इस वीडियो में आपको नए नए तरीके से आपको कुछ नए टिप्स के माध्यम से आपको अवगत कराया जाएगा, क्योंकि हम अपने लाइफ स्टाइल में बहुत कुछ अचीवमेंट करना चाहते हैं, लेकिन कुछ कर नहीं पाते हैं। कुछ हमारे अंदर कमियां होती हैं। इसलिए हमें अकेले जीना सीखने के लिए कुछ ऐसे जो टिप्स होते हैं उसको डेली रूटीन में शामिल भी करना होता है, जिससे हमारा और भी अवेयरनेस और अचीवमेंट चेंज हो सकता है। क्योंकि हम अवेयरनेस और लाइफ स्टाइल को चेंज नहीं करते हैं तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए अगर कुछ करना है लाइफ में तो अकेले रहना भी सीखना होता है, जिससे हम अपने लाइफ को जीत सकते हैं, कुछ चेंज कर सकते हैं। जैसे कुछ बहुत सारे डिफ़िकल्ट आते हैं, कुछ ऐसे सिचुएशन आते हैं जिसको हम आसानी से उसको हैंडल नहीं कर पाते हैं। हमारे लाइफ में बहुत सारी कठिनाइयाँ आती है, तो उसको सॉल्यूशन करने के लिए अपने आप को उसमें कॉन्फिडेंस और अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ता है, जिससे हम किसी मुसीबत में चाहे कितना भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन क्यों ना हो उसको हम चेंज कर सकते हैं, जीत सकते हैं। यह तभी संभव होता है जब आपके अंदर कंसिस्टेंसी होती है कोई सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। तो शुरुआती होती है आपको अचीवमेंट कैसे उसको गोट करें, कैसे उसको प्राप्त करें। तो उसमें कुछ 8 टिप्स बताए गए हैं, जिसमें आपको इस टिप से आपको ज़रूर अपने लाइफ में चेंज हो सकता है। जैसे कि 1 में है कुछ नया सीखने का प्रयास करें। अगर आप लर्नर हैं, क्योंकि लाइफ हमेशा एक लर्निंग है, इसमें सीखते रहिए, स्ट्रगल करते रहिए, तभी कुछ कर सकते हैं। तो कुछ नया सीखने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? प्रैक्टिस करना होता है। जब तक आप किसी वर्क को, स्किल्स को प्रैक्टिस नहीं करते हैं तब तक आप उसमें वेल डेवलप नहीं हो पाते हैं। इसलिए प्रैक्टिस करना आपके लाइफ के लिए, आपके जर्नी के लिए बहुत ही मायने और इम्पोर्टेंट होती है, जिससे आप अपने लाइफ को एक नई जर्नी मूव कर सकते हैं, नए तरीके से सीख सकते हैं। इसलिए हमेशा कुछ अगर सीखने के लिए आपको ऑफर मिलता है, मौका मिलता है, तो आप उससे करने के बजाय कुछ सीखने के भी अपने लाइफ में एक्साइटेड रहें। क्योंकि अगर आप एक्साइटेड रहते हैं तो आपको न्यू चीज़ सीखने के लिए आपको अंदर से फीलिंग्स और एक्साइटेड मोमेंट बढ़ जाती है, जिससे आप उस वर्क को सीखकर बहुत कुछ अपने लाइफ में एक्सपीरियंस बढ़ा सकते हैं। क्योंकि एक्सपीरियंस बढ़ता है तो आपका जो अंदर से एक्साइटेड है और ज़्यादा इन्हेंस हो जाती है। इसलिए कुछ नया सीखने के लिए आपको प्रयास और प्रैक्टिस जरूर करनी चाहिए। उसके बाद खुद को प्रिपेयर करें। अपने आप को किस वर्क के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उसके ऊपर भी अपने ऊपर एनालिसिस करें, और को अपने आप को इतना प्रिपेयर करें, इतना वेल प्रिपेयर करें कि आप उस वर्क को मास्टर माइंड बन सकते हैं। क्योंकि आप खुद को अगर सही ढंग से अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेते हैं तो समझ लीजिए आप उस वर्क के लिए आप मास्टर हो गए हैं। आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस है, लेवल है, इंक्रीज हो जाएगा। आपको एहसास ही नहीं होगा कि हम क्या कर रहे हैं। हमारे लिए मतलब कुछ भी जो डिफ़िकल्ट सिचुएशन है उसको हम आसानी से सॉल्यूशन को सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए अपने आप को प्रिपेयर करना भी बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है आपके लाइफ के लिए, जिससे आपका लाइफ जर्नी और ज़्यादा इन्हेंस और इंक्रीज हो सकता है। उसके बाद फिजिकली एक्टिव रहें। मान लीजिए कि आप बहुत ही इंटेलिजेंट हैं और बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, लेकिन आपका फिजिकली एक्टिव नहीं है और आप हेल्थ आपका सही नहीं है, तो आप सही नहीं है। क्योंकि फिजिकली ग्रोथ होना भी आपके लिए, आपके लाइफ के लिए बहुत ही मायने रखती है। तो फिजिकली एक्टिव रहने के लिए आपको दिन प्रतिदिन, डे बाय डे समय निकाल कर आपको इस समय टाइम टेबल बनाना होता है लाइफ में। तो उसके लिए आपको फिजिकली एक्टिव रहने के लिए आपको प्रतिदिन मॉर्निंग टाइम में आपको थोड़ा सा एक्टिव करने के लिए थोड़ा सा मेडिटेशन या और द एक्सरसाइज करना पड़ता है, जिसकी आपका जो माइंड है हेल्दी रहता है और अपने आप को एक्टिव कर सकते हैं। मतलब आपका ब्रेन है जो एक्टिव हो जाएगा कि हमको इस टाइम में ये चीज़ करना है। आपको टाइम टेबल, एक शेड्यूल बना लेना है, जिससे आप बहुत कुछ चेंज कर सकते हैं, जिससे आपका फिजिकली जो है एक्टिव हो जाएगा, आपको कंटिन्यूअस करने की हैबिट बन जाएगा। इसलिए फिजिकली एक्टिव रहना भी बहुत ही मायने रखता है। उसके बाद खुद की तुलना करने से बचें। जो आप वर्तमान में, प्रेजेंट में कर रहे हैं,
एक दूसरे से कंपेयर करना छोड़ दें और अपने आप को करने से कुछ बचे और अवेयरनेस को चेंज करें, जिससे आप खुद को तुलना करने से बच जाएंगे। अपने आप पर ध्यान दीजिए, जो आप कर रहे हैं उस पर फोकस करते रहिए, आपका जो है वो इन्हेंस होता रहेगा। उसके बाद प्रकृति के समय के साथ समय बिताना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। मान लीजिए नेचर में क्या हो रहा है, हमारे आसपास में सराउंडिंग मोमेंट में क्या हो रहा है, तो उसके भी आपको अवरुद्ध करना है, एनालिसिस करना है कि क्या हो रहा है, हमको उसके साथ में एनालाइज हो रहे कि नहीं हो रहे हैं। क्योंकि हम उसके साथ समय नहीं बिताते हैं तो हमें पता ही नहीं चलता है कि हम अपने लाइफ में कहाँ बिजी हैं। क्योंकि लाइफ में इतने सारे वर्क होते हैं कि हम सारे काम को, वर्क को छोड़कर किसी और के लाइफ में एक्टिव हो जाते हैं, अपने आप को भूल ही जाते हैं कि हमको क्या करना है अपने लाइफ में। इसलिए प्रकृति में जो हो रहा है उसको भी अपने ऊपर एनालिसिस करें कि हम उसके अनुसार फिट हैं या नहीं हैं, कि हमारे कमियां हैं कि उसके अंदर कमियां हैं। इसलिए अगर आपके अंदर कुछ ईगो भी है तो आप अपने उसके साथ में, नेचर के साथ उसको दूर कर सकते हैं, उसको डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इसलिए ये भी इम्पोर्टेंट है, उसके साथ समय बिताना भी जरूरी होता है। उसके बाद है सेल्फ हैप्पीनेस। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। अगर आप सेल्फ हैप्पीनेस हैं तो आपकी लाइफ में खुशियों की, प्लेजर की कोई कमी नहीं है, क्योंकि आपको एक्साइटमेंट और ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। सेल्फ हैप्पीनेस इतना सारे आपको न्यू अचीवमेंट प्राप्त करती है कि आप इस सोच भी नहीं सकते हैं। क्योंकि सेल्फ हैप्पीनेस अपने आप में ही अंदर खुशी होती है। जो आप कर रहे हैं मन से कर रहे हैं, जो वर्क कर रहे हैं उसको अपने ऊपर कर कर उसको एक्साइटेड मोमेंट में कर रहे हैं, जिससे आपको सेल्फ हैप्पीनेस बढ़ जाती है। मान लो कोई आप काम कर रहे हैं, अगर उसमें आपका मन नहीं है, तन मन धन से नहीं कर रहे हैं, तो आपके लिए वह कार्य सिर्फ पैसा बन जाता है, पैशन बन जाता है। उसके लिए आप फिट नहीं हैं, सिर्फ आप पैसे के लिए काम कर रहे हैं। इसलिए सेल्फ जो हैप्पीनेस होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है, उसको एक्टिव करना होता है कि हम जो कर रहे हैं अपने मन से कर रहे हैं और पूरे सच्चे मन से कर रहे हैं, जिससे आपका सेल्फ हैप्पीनेस और ज़्यादा इंक्रीज होती है। उसके बाद है सेल्फ लव। सेल्फ लव यानी अपने आप से प्यार करना बहुत ही ज़रूरी होता है। अपने आप से प्यार करें, दूसरे पर ट्रस्ट करने के बजाय अपने आप पर ट्रस्ट करें। जो हम कर रहे हैं, हमारा माइंड मतलब सही तरह से एक्टिव है या नहीं है। हम किसी चीज़ को जल्दी भूलते हैं क्योंकि हम दूसरे पर ट्रस्ट करते हैं, अपने आप पर करते नहीं है। जो हमने बोला वो सही है झूठ है। इसलिए अपने आप पर भी सेल्फ लव करना जरूरी होता है, जिससे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। सेल्फ लव यानी अपने आप से प्यार करना, अपने आप पर ट्रस्ट करना, आपका जो दिमाग है, ब्रेन है, और ज़्यादा और हेल्दी बनता रहता है। इसलिए अपने आप पर भी सेल्फ लव पर ध्यान देना चाहिए। अटेंशन बहुत ज़रूरी है लाइफ में। उसके बाद है सेल्फ मोटिवेशन। अपने आप को मोटिवेट करना कि हम जो कर रहे हैं सही है, क्योंकि हम गलतियां करते हैं तभी कुछ सीखते हैं। अगर हम गलती ही नहीं करेंगे तो हम क्या सीखेंगे लाइफ में, कुछ भी नहीं सीखते हैं। इसलिए जो लाइफ में गलतियां होती है उससे हम वो नई चीज़ सीखने के लिए उससे हमें मिलता है, क्योंकि फेलर ही आगे चलकर सक्सेस होते हैं। ये ना कि अचानक आप सक्सेस हो गए, ऐसा नहीं है। क्योंकि कंटिन्यूअस करने से जो फेल होते हैं उसमें आपको कमियां नज़र आती है, खामियां नज़र आती है। उसको दूर करने के लिए आप बहुत कुछ सीख चुके होते हैं, आपका एक्सपीरियंस लेवल बढ़ चुका होता है। इसलिए जो आपका होता है उससे कुछ सीखने के लिए मौका मिलता है, आपको नई अपॉर्चुनिटी मिलती है। इसलिए गलतियां करना से आपको नहीं डरे और आगे चलकर उसको इंक्रीज करने की कोशिश करें, उसको सुधारने की कोशिश करें। उसके बाद है सेल्फ मेडिटेशन। अपने आप में आध्यात्मिक जो स्पिरिचुअल होता है उसको भी ध्यान करते रहें, अपने ब्रेन को स्वस्थ बनाए रखें और एक्टिव माइंड से कुछ वर्क करते रहें। और दिन प्रतिदिन शेड्यूल बनाकर अपने आप में मेडिटेशन करना बहुत ही आपके दिमाग के लिए हेल्दी बना रहता है। उसके बाद है अपने समय का, टाइम का सही उपयोग करना, क्योंकि टाइम एक प्रीशियस है। बोलते हैं टाइम द प्रीशियस ऑफ द थिंग ऑफ द एवरीवन। टाइम एक बहुत ही कीमती है, इसको बचाए रखना, सही उपयोग करना बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मान लीजिए आप दिन में सोते हैं, दिन में टोटल मिलाकर 24 आवर था, इसमें आप 10 आवर्स तो स्लीप कर लिए तो आपको समय ज़्यादा वेस्ट हो रहा है। क्योंकि आपको 24 आवर्स में आपको कम से कम आपको 15 आवर्स तक कंटिन्यू कुछ वर्क करना पड़ता है, तभी कुछ आप ज़्यादा कुछ बेहतर कर सकते हैं। इसलिए आपको जो समय मिला है लाइफ के लिए उसको सही यूज करना, हमको कहाँ पर कौन समय बिताना है, कौन सा यूज करना है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको समय निकालना पड़ता है लाइफ के लिए,
तभी कुछ ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हैं, लाइफ में एक कॉन्फिडेंट और एक अच्छे पर्सन बन सकते हैं। बोलते हैं इसे जेंटलमैन हो सकते हैं। आपका जो लाइफ स्टाइल है बहुत कुछ चेंज हो सकता है इस समय को सही यूज करने के लिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।